परम आराध्य के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप सभी को प्रणाम। जय गुरु। आज परम दयाल की नारी नीति ग्रंथ से वर्ण में विचार, इस संबंध में एक सुंदर वाणी आप सभी के सम्मुख में आज वाणी पाठ करने जा रही हूँ। वर्ण करते समय यह देखो स्वामी का आदर्श क्या है या कैसा है। उनकी आराधना में चेष्टा और कर्म की अग्नि में अपने को आहुति देकर सार्थक होने का प्रलोभन तुम्हें प्रलुब्ध करता है या नहीं, और तुम जिसे वर्ण करना चाहती हो वह उसके प्रति कैसा है और कहाँ तक कारण तुम उनकी सहधर्मिणी बनने जा रही हो। इसमें तुम यदि उद्बुद्ध हो और जाति वर्ण वंश विद्या में यदि तुम्हारे जो वर्णीय हैं वो सर्वतोभाव से तुमसे श्रेष्ठ हों एवं अपने पूर्वजों को अर्घनीय समझकर विवेचना करती हो, तभी उनको वर्ण करने पर विपत्ति के हाथों से बच सकोगी। यह ठीक जानो। मैं आप सभी से एक बात कहना चाहती हूँ। हमारे समाज में वर्तमान जो स्थिति चल रही है, मोस्टली घरों में हम देखते हैं कि कन्याओं का जो एक व्यवहार है अपने बड़ों के प्रति हो, चाहे स्कूल जाते हैं तो स्कूल का जो एक जीवन है, यदि वो लोग अपने परम आराध्य के श्री चरणों के शरणापन्न नहीं हुए हैं तो उनको अपने इस व्यवहार को नियंत्रण की स्थिति में मैंने बहुत ही कम देखा है। आज घर घर में अशांति इसी विषय में चल रही है। कन्याएं जब युवती हो जाती हैं तो वो लोग अपने मनपसंद के वर से विवाह करना चाहते हैं और विवाह कर भी लेते हैं। कई बार गलत कदम भी उठा लेते हैं, किंतु ऐसी परिस्थिति में हम देखते हैं कि बहुधा कन्या विवाह के कुछ ही दिनों बाद एक ऐसी स्थिति में आ जाती है कि ना अपने उस वर को देखना चाहती है, एक्सेप्ट करना चाहती है या उस ससुराल में रहना चाहती है। इसका कारण ही यही है कि जल्दीबाजी के कारण, बुद्धिहीनता के कारण उस कन्या ने वर चयन के समय एक बात को नहीं सोचा कि ये जो वर मैं आज चयन कर रही हूँ इसका कैसा व्यवहार है, कैसा आचरण है, इसका वंश कैसा है, इसका व्यवहार कैसा है, इसका चाल चलन कैसा है। ये सब जो एक कन्या होती है उनको ये देखना चाहिए कि जो वर हम चयन कर रहे हैं उनमें सद्गुण है कि नहीं, उनमें व्यवहारिक गुण है कि नहीं, किस जाति के हैं, किस धर्म को वो मानते हैं, उनका व्यवहार आचरण कैसा है, वो विवाह के उपरांत हमें कैसे अवस्था में रखेंगे, वो अपने माँ बाप के साथ में मर्यादित हैं कि नहीं, और बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारे ठाकुर जी ने हमको दिशा निर्देशन की है कि किसी भी कन्या को अपने होने वाले वर में इन सभी चीजों को देखना चाहिए। किसी अच्छे गुरुजनों के सानिध्य में रहते हुए, गुरुजनों से परामर्श करके ही उनको अपने जो वैवाहिक जीवन में प्रवेश करना चाहिए। इससे वो कम ही ठगते हैं और अपने जीवन में सुखी भी होते हैं। विषम परिस्थितियां जीवन में होती हैं, बहुत होती हैं, परंतु यदि वर यदि अच्छे हों या कन्या यदि अच्छी हो तो उन विषम परिस्थितियों में दोनों हैंडल कर लेते हैं, उस परिस्थिति को संशोधन की स्थिति में लेके जाते हैं और खुशहाल एक जीवन बिताते हैं। तो मैं आज यही कहना चाहूँगी कि जीवन में संघर्ष बहुत होते हैं, किंतु संघर्ष हमारे जीवन में हम यदि साथ के लें तो वो संघर्ष शायद ही कभी खत्म हो। इसीलिए इन सभी बातों का ध्यान हम सभी को रखना चाहिए। जीवन में कोई भी परेशानी हमें क्यों ना आए, अपने गुरुजनों को बोलना चाहिए। जो ठाकुर जी के दीक्षित हैं वो लोग ये सब जानते हैं। ठाकुर जी ने एक भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिसके विषय में हमको अवगत नहीं कराई है, चाहे वो वर चयन के संबंध में हो, कन्या चयन के संबंध में हो, या फिर अच्छी माँ कैसे बने, बच्चों की परवरिश कैसे करें, किस स्थिति में हम जीवन को
किस दिशा में लेके जाएं, आदि आदि जो विषम परिस्थितियां होती हैं उनको किस तरह से खुशहाल बनाया जाए। कन्याओं को ये शिक्षा दी गई है कि किस परिस्थिति में हमको कौन सा स्टेप उठाना चाहिए। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं ठाकुर जी की ये वाणी उन कन्याओं के लिए कहना चाहूंगी जिन्होंने अपने जीवन साथी को पसंद किया है। बात यह है कि पसंद करना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु उस पसंद को करने के लिए यदि कुछ उचित गुरुजन हमारे सम्मुख हो और उनकी सहमति हो या उनकी रजामंदी हो तो ही उस परिस्थिति में हम कोई उपयुक्त कदम उठाएं। इस संबंध में हम सोचें, ऐसा ठाकुर जी ने हम सभी को कही है, तो फिर वो लोग अपने जीवन में कम ही ठगेंगे और अपने जीवन को खुशहाल बना सकेंगे, अपने जीवन को बेहतरीन बना सकेंगे। फिर डिवोर्स जैसी घिनौनी वारदातें ये नहीं होंगी, समाज में क्राइम नहीं होंगे यदि इस तरह के स्टेप यदि कोई कन्या उठाए अपने जीवन के लिए, तो ऐसी परिस्थिति में बहुत ही कम लोग ठगेंगे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ सभी से हाथ जोड़ के कि जो समाज की विषम परिस्थितियां हैं, एक बहुत बड़ी समस्या वर्तमान समय में ये समाज में देखी जा रही है और इस परिस्थिति को ठाकुर जी की इन बातों को मान के हम अपने जीवन में इन परिस्थितियों को सॉल्व करें, यही मैं कहना चाहती हूँ और यही मैं अनुरोध करना चाहती हूँ। प्रभु श्री चरणों में आपके पूरे परिवार की मंगल कामना करती हूँ। आप सभी अपने जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और आनंद से परिपूरित रहें, खुशहाल रहें। प्रभु श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सभी को प्रणाम। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।